चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दफ्तरी खिदमतगारों को सबज शेरवानी, सफ़ेद शलवार कमीज पहनाकर और सर पर जना कैप पहनाकर 80 साल बाद पंजाब में ब्रिटिश राज व साम्राज्य की याद ताज़ा कर दी। इस पर बात करेंगे, हो क्या रहा है। पहले आप ये एक ज़रा तस्वीर देखिएगा। जी बिल्कुल, ये 18वीं सदी की एक तस्वीर है जिसमें लाट साहब यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर लाट साहब की बेगम जो है वो बैठी हैं और एक इंडियन जो है उनको चाय सर्व कर रहा है। और उनका लिबास देख लें। और 80 साल बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वो ब्रिटिश जो राज था या जो साम्राज्य था उसको दोबारा से पंजाब में बहाल कर दिया, पंजाब के दफातर में बहाल कर दिया और दफातर को लाट साहब का दफ्तर बना दिया। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाहर जो खिदमतगार खड़े हैं उनके दफ्तर के बाहर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर के बाद जो खिदमतगार खड़े हैं सरकारी, और इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर के दफ्तर के बाद जो सरकारी खिदमतगार खड़े हैं उनको बाकायदा तौर पर सबज शेरवानी, सफ़ेद शलवार कमीज़ और सर पर जना कैप और काले शूज़ जो हैं वो पहना दिए गए हैं ताकि वो ब्रिटिश राज और साम्राज्य की जो बाकियात हैं उनको बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए, उनकी याद ताज़ा हो। और 80 साल में हमने ये सफ़र तय किया है। ब्रिटिश तो गोरा तो चला गया लेकिन वो यहाँ के जो मकामी गोरे हैं वो हमारे पास छोड़ गया। अब आपको हम बताते हैं कि जब से ये चीफ सेक्रेटरी तैनात हुए हैं 2023 से, तो इन्होंने रेनोवेशन, रेस्टोरेशन और रिवैम्पिंग के मद में सरकारी दफातर में ख़ास तौर पर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में 1 अरब 74 करोड़ रुपए लगाए हैं। और उससे क्या चीज़ें जो हैं रेनोवेट की गई हैं और उनकी रिफ्लेक्शन क्या दिखाती है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो एच ब्लॉक है, उसके रूफ टॉप पर जो है अफसरान के लिए कैफ़े बनाया गया, यानी सरकारी दफातर में भी अब कैफ़े चलेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ा मशहूर होता है कि चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है, गपशप लगानी है, किसी दोस्त को साथ लेकर जाना है, तो आपने को टाइम अच्छा गुजारना है, लेजर टाइम गुजारना है, तो कैफ़े में बैठते हैं। तो वो एक कैफ़े बड़ा लेविश किस्म का कैफ़े बनाया। उसके बाद गवर्नर्स टावर एक बन रहा है सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब में, उसका जो टॉप फ्लोर है उसको पेंट हाउस बनाया जा रहा है ताकि वीकेंड पे अफसरान अपनी फैमिली के साथ आएँ, वहाँ पर आके स्टे करें, लाहौर का स्काई लाइन देखें, लाहौर की खूबसूरती को ऊपर से वो देखें और एंजॉय करें। और ये भी बड़ा एक अच्छा काम है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर वो शाहजहां ने शालीमार बाग बनाया था 1641 में, और वो ये था कि जो रॉयल गेस्ट होते हैं उनको रिसेप्शन के लिए यानी शाही मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए खूबसूरत जगह बनाई गई थी। उसका एक रेप्लिका चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बनाया। उसके साथ मार्बल के फर्शी वो सोफे बनाए गए हैं, बारादरी बनाई गई है और बाकायदा तौर पर हमें मुगलिया सल्तनत में वो ले जाते हैं, ख्वाबों में ले जाते हैं कि जहां मुगल राज कायम था। एक तरफ ब्रिटिश राज जो है उसका चीज़ों को की याद ताज़ा की जा रही है, दूसरी तरफ मुगल ख़ानदान के जो ख़ासतौर पर शाहजहां की याद ताज़ा की जाती है। सेक्रेटेरिएट में वो बनाया गया, फुआरे लगाए गए हैं और बाकायदा तौर पर फर्शी किस्म का मार्बल के साथ जो है वहाँ पर सोफ़ा बनाया गया और वो रेप्लिका जो है वो भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब ने बनाया। और अब आ जाते हैं कि बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी तर्ज तामीर जो है उसको रिस्टोर किया गया। बाकायदा लाट साहब के ऑफिस को रिस्टोर किया गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को रिस्टोर किया गया, मकबरा अनारकली को दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है। यानी इस तरह के काम जो है वो धड़ाधड़ किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो भी काम हो वो एक अच्छे तरीके से लाट साहब की याद को ताज़ा करने के लिए किया जा रहा है ताकि लाट साहब जो है वो यहाँ पर नज़र आएँ और जो लोग सेक्रेटेरिएट की बाकायदा तौर पर विजिट करते हैं उनको पता चल सके। इसके अलावा ये तो रॉयल फैमिली लगता है ना, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर। उसके बाद वहाँ पर और भी सेक्रेटरीज बैठते हैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटरी होम है, इसके अलावा सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं शायद, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हैं। उनके हवाले से भी उनके जो नैब कासद हैं या खिदमतगार हैं उनको सफ़ेद शलवार कमीज़ और ऊपर वेस्ट कोट पहनाई गई है और उनको भी ड्रेसअप कर दिया है। यानी कि इस तरह के मामला कर रहे हैं कि जो 80 साल पहले गोरा करता था अपनी इनफरादियत कायम रखने के लिए करता था कि ये मेरे खिदमतगार हैं, दूर से नज़र आ जाएं,
जनाब कैप की तस्दीक की जा रही है, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ऑफिशियली पहनते थे, और जो शेरवानी वो ऑफिशियली पहनते थे वो ग्रीन रंग की शेरवानी पहना दी गई है। नॉर्मली देखने में आया सीएसएस जब करते हैं, जो हमारा प्राइम कंपेटिटिव एग्जाम है, तो जब सीटीपी करते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उनको सफ़ेद शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनने की उनका ड्रेस है, बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ड्रेस है। इसके अलावा एसटीपी करते हैं तो वहां पर भी ये है, एमपीडीडी अगर करते हैं सूबाई सर्विस के पीएमएस अफसरान तो वहां पर भी है। तो एक एसटीपी में घोड़सवारी करवाई जाती है। उस दौर में क्योंकि ब्रिटिश दौर था, 4x4 व्हीकल्स यानी गाड़ियां नहीं होती थी, और वो पहाड़ों पे चढ़ने वाली, रेगिस्तान में चलने वाली गाड़ियां नहीं होती, तो घोड़ों पर सफर किया जाता है। आज भी रवायत कायम है। आज हर ऑफिसर के बाद जो फील्ड ऑफिसर है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, सूबाई सेक्रेटरी है, फेडरल सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, इसके अलावा एसएसपी है, डीपीओ है, आरपीओ है या आईजी है। उसके पास 4x4 व्हीकल्स हैं, यानी 4x4 की गाड़ियां जो चारों व्हील्स पर ड्राइव की जाती हैं, और हाई पावर्ड गाड़ियां हैं, उनमें कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, लेकिन घोड़सवारी आज भी चल रही है। पीएसपीज को और पीएएस अफसरान जो फॉर्मल डीएमजी अफसरान है, उनको ये घोड़सवारी आज भी सिखाई जाती है सरकारी खर्चे पे, और उनके बच्चों को और उनकी फैमिली को भी सिखाई जाती है। यानी कि ये वो रवायात हैं जो गोरा छोड़ गया था, लेकिन यहाँ के मकामी गोरों ने इनको पकड़ लिया, और ये काम आज भी जारी है। अब समझ नहीं आता कि हमने 75 साल में देखें, पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उसकी तो फिक्र नहीं है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। इसके अलावा 60% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, 40% लोगों को अद्वियात, हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने म्यूआ हॉस्पिटल का दौरा किया, वहाँ भी अद्वियात नहीं थी, उनको एमएस को जो है सस्पेंड करना पड़ा, प्रिंसिपल को फारग करना पड़ा। जिनाह हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर अद्वियात की लोगों ने शिकायत की कि ना अद्वियात हैं, ना सिरिंजें हैं, ना बिनोला है, यानी कि जो इब्तदाई तौर पर जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो मौजूद नहीं है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब के आप शशके देख लें या उनकी ख्वाहिशात देख लें कि वो अपनी ख्वाहिशात के तस्कीन के लिए, एक दिन ये आना है कि चीफ सेक्रेटरी का जो लाट साहब का ऑफिस है उसके बाहर बाकायदा एक फाउंटेन लगाया गया। पहले लगाया गया था, वो उनको जाज़बे नज़र नहीं लगता था। अब वो लश ग्रीन ग्राउंड में जो है फाउंटेन लगाया गया है, डांसिंग फाउंटेन है। उसके बाद अब वहाँ पर भी कोई खातून आकर बैठेगी, और ये जो जिन्होंने ग्रीन अचकन पहनी हुई है, सफ़ेद शलवार कमीज़ और जनाब कैप पहने हुए हैं, ये उसी इंडियन की तरह जो ब्रिटिश लाट साहब की बेगम साहबा को चाय सर्व करते थे, चाय भी सर्व करेंगे, उसकी तस्वीर भी बनेगी, और जो आर्काइव्स म्यूजियम सेक्रेटेरिएट में बनाया गया है उसमें यह भी आवेज़न की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की तस्वीर, पुराने खतूत रखे गए हैं, और इस तरह ख़तो किताबत में जो चीज़ें काम आती थी वो रखी गई हैं। वो आर्काइव्स बनाने का शायद मकसद भी यही था। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान ने, वज़ीर आला पंजाब ने जिस दिन ओथ लिया था अपने ओहदे का, उस दिन उस आर्काइव्स का उनसे इफ्तिताह भी करवा दिया था। फिर उसके बाद उनको एक ऑफिस भी सेक्रेटेरिएट में बना के दिया है, वो भी बड़ा रॉयल स्टाइल है। और वज़ीर आला पंजाब का जो आर्ट क्लब पे ऑफिस है, वहाँ पर भी जो खिदमतगार हैं, ज़राए ने यह बताया, उनको भी कुल्ले पहना दिए गए हैं, और उनको भी बाकायदा लिबास जो है ज़ेब तन कर दे। ये हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, अचकन है, और नीचे पेशावरी चप्पल है, तो सर पर जो जनाब कैप है या पगड़ी है, उसकी यानी इस तरह तज़हीक की जा रही है कि जो दरवाजे खोलने वाला है, जो चाय पिलाने वाला है, उसको ये ऑफिशियली पहना दिया गया। अब ये कौमी लिबास की तज़हीक भी की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है, तौहीन की जा रही है। कौमें जो हैं वो अपने जो लेगेसी होती है, असासाजात होती हैं, उनकी ताज़ीम को बढ़ाती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। लेकिन ये क्योंकि ये अपने आप को समझते हैं कि ये ब्रिटिश राज की लेगेसी हैं, लिहाजा ब्रिटिश राज जो यहाँ पर करता था इंडियंस के साथ या लोकल लोगों के साथ जो सलूक करता था, वो आज ये 80 साल बाद करके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। पता नहीं ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। असल में ये गुलामाना जहनीत की अक्कासी करती हैं ये चीज़ें, कि आप आज भी 80 साल बाद आज़ादी तो हासिल कर ली, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें एक टुकड़ा बनाकर दे गए जिसकी हम हिफाजत प्रॉपर तौर पर नहीं कर पा रहे, लेकिन उस आज़ादी के बाद हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज़हनी तौर पर गुलाम है अभी तक उस ब्रिटिश राज के या उस ब्रिटिश साम्राज्य के, क्योंकि उन्होंने अपनी रिट कायम करने के लिए वही तरीके अपनाने हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य इस सब कॉन्टिनेंट में करता था।
80 साल बाद मुझे नहीं समझ आती कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हाँ कोई अच्छी चीज़ करते जो जदीद टेक्नोलॉजी का काम करते या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई काम करते तो फिर तो शायद उनकी तारीफ करना बनती थी, लेकिन वो 80 साल पीछे पंजाब को ले गए हैं, पंजाब के दफातर के माहौल को 80 साल पीछे ले गए हैं ताकि आने वाले बंदे पर एक रोब दबदबा कायम हो जाए कि ये देखें यार ये लाट साहब का ऑफिस है, यहाँ पर जो खिदमतगार हैं वो भी वर्दी में और वो कौमी लिबास में है, उन्होंने जनाब कैप पहनी हुई है, यानी इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा है। ये समझ से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को चाहिए कि हुकूमती मामलात में सादगी को एक तो अपनाया जाए, फजूल खर्चियों से जान छुड़वाई जाए। दूसरी बात यह है कि जो कौमी विरसा है हमारा या कौमी शनाख्त है हमारे, उनकी इस्तेहकाक को मजरूह ना किया जाए, उनकी इज्जत और तकरीम को बहाल रखा जाए और इस तरह के काम जो हैं ये बेहुदा काम है, इनको नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नेंस को बेहतर किया जाना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर करें, आवाम के मसाइल हल करें, आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करें, आवाम को रोजगार फराहम किया जाए, आवाम को खाने पीने की अशिया जो हैं रीजनेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर मुहैया करने के लिए कोशिशें की जाए, बजाय इसके कि आप वो कोशिशें ना करें, गवर्नेंस बेहतर ना करें। आज भी आवाम जो है वो पटवारी के यहाँ भी जलील होती है, वो थाने में भी जाके जलील होती है, वो एक्साइज वालों से भी जलील होती है, वो कस्टम वालों से भी जलील होती है, वो TMA से भी जलील होती है। तो उनको जलालत से बचाने के लिए गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। आप इस तरह के काम करके आप अपने आप को काठे अंग्रेज साबित करने की कोशिश ना करें। गोरा यहाँ से चला गया है, बेशक हमारी आवाम में वो अभी तक अवेयरनेस नहीं आई जो एक कौम में होनी चाहिए, जो कौम बनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के काम करके आप ये बिल्कुल बेहुदा से काम लगते हैं। ये मिसमैच है मौजूदा सेटअप में या मौजूदा दौर में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, लोग जदीद टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आज आप ये खुशी महसूस करते हैं कि आपके दफ्तर के बाहर जो खिदमतगार है या जो आपको चाय पिलाने वाला या जो आपको खाना खिलाने वाला या जो आपका दरवाज़ा खोलने वाला है वो कौमी लिबास पहन के आपको पहले सल्यूट करे और उसके बाद वो आपको दफ्तर के अंदर बाइज्जत तरीके से, बाहिफाजत तरीके से जाकर बिठाए। ये कोई बात नहीं है, इससे गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, ना ही इससे आपकी नेक नाम बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।